अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत एक नई बुलंदी पर पहुंच गई है। मुसलसिल दूसरे दिन पेट्रोलियम शरहों में इजाफा किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे फी लीटर और डीजल में 25 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के साथ ही पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 87 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है, जबकि मुंबई में यह कीमत रिकॉर्ड 94 रुपये 12 पैसे हो गई है। कौमी दारुल में डीजल की कीमत बढ़कर 77 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि मुंबई में डीजल की कीमत 84 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। इस दौरान वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में बताया कि हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में कमी के लिए एक्साइज ड्यूटी में तखफीफ पर कोई गौर नहीं कर रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी की उम्र से मुतालिक एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम लड़की के 18 साल से कम उम्र की होने के बावजूद पसंद के किसी भी लड़के से शादी कर सकती है, बस शर्त यह है कि वो हैज की उम्र को पहुंच चुकी हो। गोया कि 14 या 15 साल से ज़्यादा उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद की शादी करने के लिए आज़ाद है और इसके ख़ानदान वाले किसी तरह की मुदाखलत नहीं कर सकते। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के उसूलों को सामने रखते हुए सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से किसी भी लड़के से निकाह कर सकती है। कानूनी तौर पर खानदान इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्क की 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी है और इसके लिए मनसूबा तैयार किया जा रहा है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 5 में से 3 रियासतों में 1 और 2 दीगर रियासतों में 2 ता 3 और 6 ता 8 मरहलों में इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। कमीशन तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में 1 मरहले में इंतखाबात कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं आसाम में 2 तक 3 मराहिल हो सकते हैं। इसके बरखिलाफ मगरबी बंगाल में 2 मुतबादिल इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मगरबी बंगाल में 7 या 8 मराहिल या 5 तक 6 मरहलों में इलेक्शन हो सकते हैं, जो मुल्क में अपनी नवियत का मुनफरिद मौका रहेगा। समाजवादी पार्टी MP प्रसाद निषाद ने वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान से ईंधन की कीमतों में लगातार इजाफे के बारे में सवाल करते हुए रिमार्क किया कि राम के भारत में फ्यूल की कीमत ज़्यादा और सीता के नेपाल में कम क्यों है। प्रधान ने जवाब में कहा कि हम ईंधन की शरहों में हिंदुस्तान और नेपाल का तकाबुल नहीं कर सकते। उन्होंने केरोसिन की मिसाल पेश की, जिसकी कीमत इंडिया में 32 रुपये फी लीटर जबकि नेपाल में 61 रुपये फी लीटर है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह वहाँ बड़े पैमाने पर केरोसिन की खपत है। मरकज़ के 3 नए ज़राई क़ानून के खिलाफ अपने एजिटेशन को तेज़ करते हुए एहतजाजी किसान यूनियंस ने ऐलान किया कि 18 फरवरी को 4 घंटे का मुल्क गैर रेल रोको एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज की क़यादत करने वाले मुश्तरिका किसान मोर्चे ने एक बयान में यह भी ऐलान किया कि 12 फरवरी से राजस्थान में टोल टैक्स की वसूली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोर्चे ने एक बयान में कहा कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे मुल्क में रेल रोको एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत और पार्लियामेंट किसानों का बड़ा एहतराम करते हैं, जो 3 ज़राई क़ानून के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लोग पुराने ज़राई मार्केटिंग सिस्टम को बरकरार रखना चाहते हैं वो इस निज़ाम को जारी रख सकते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरिका सेशन से सदर जमहूरिया के खिताब पर तहरीक तशक्कुर पर बहस का जवाब देते हुए मोदी ने लोकसभा में इन 3 मुतनाज़ा ज़राई क़ानून की पुरज़ोर मुदाफ़ियत की और किसानों को गुमराह करने के लिए अपोजिशन पर तनकीद की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हंगामा करने के एक और मुलजिम इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सेल के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि नॉर्दर्न रेंज के स्पेशल सेल की टीम ने गुज़िश्ता रात लाल किले केस में मफरूर इकबाल सिंह को पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इकबाल की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। जोर जबरदस्ती से या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन यानी तब्दीली मजहब के खिलाफ हुकूमत उत्तर प्रदेश ने गुज़िश्ता साल नवंबर में जो ऑर्डिनेंस जारी किया था वो रियासती असेंबली के अनकरीब मुनक़िद शुदनी बजट इजलास में कानून बन जाएगा। अपोजिशन असेंबली में इस बिल की मंजूरी की पुरजोर मुखालिफत करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नंबर बरसर इख्तिदार जमात के हक़ में है, यानी इसे अक्सरियत हासिल है। बीजेपी को बिल मंजूर कराने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। बजट इजलास 18 फरवरी से शुरू होगा और 10 मार्च तक जारी रहेगा। सहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए फंड इकट्ठा करने के बहाने से उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए रकम जमा कर रही है। राजभर ने अपने इल्ज़ाम की तायीद में कोई सबूत नहीं दिया और बीजेपी ने इसे बकवास करार देकर मुस्तरद कर दिया। राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर की तामीर के लिए फीकस 100 रुपये के हिसाब से कई अतिये लिए गए हैं। इस पर मंदिर की तामीर पर कितना पैसा खर्च होगा। बीजेपी असल में मंदिर के नाम पर आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अतियात इकट्ठा कर रही है। राम मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया है।
डीएमके के रुकने पार्लियामेंट दयानिधि मारन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कोविड-19 का वैक्सीन सबके सामने लेना चाहिए ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो। इस वक्त वैक्सीन पर अवाम का हरगिज़ एतमाद नहीं है। बजट 2021-22 पर बहस में हिस्सा लेते हुए डीएमके के एमपी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के अलावा सदर जमहूरिया, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को भी चाहिए कि वो सबके सामने कोरोना वैक्सीन का टीका लें। अवाम में कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है और किसी को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने आज इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि हालिया अरसे में मुल्क में ऐसी कोशिशों का आगाज़ हुआ है कि मुसलमानों को अब अपनों के बजाय दूसरे साबित करने की कोशिश की जा रही है। कई सदियों से हिंदुस्तानी समाज तकसीरियत का हामी रहा है। अपनी नई किताब पर बहस में हिस्सा लेते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि आज उनके मुसलमान होने पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बाज़ गोशों से मुसलमानों को यह साबित करने की कोशिश की जा रही कि वो इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या मैं इस मुल्क का शहरी हूँ या नहीं। अगर मैं शहरी हूँ तो शहरियत की बुनियाद पर मुझे तमाम हुकूक मिलने चाहिए और तमाम वसाइल से इस्तेफादा करने का मैं हक़ रखता हूँ। कई सदियों से इस मुल्क में तकसीरी मुआशरे का रिवाज रहा है। इसके बावजूद आज मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद के विदाई खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान को महारत के साथ की गई अदाकारी करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने खिताब के दौरान बार बार जज्बाती हो गए और रो पड़े। साबिक़ सदर हामिद अंसारी की नई किताब पर बहस में हिस्सा लेते हुए शशि थरूर ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा से विदा करते हुए नरेंद्र मोदी ने आंसू बहाते हुए बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया। सऊदी अरब में मिजाज अथॉरिटी ने नमाजियों में कोरोना की तशख़ीस होने पर 22 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ारत इस्लामी उमूर का कहना है कि 28 नमाजियों में कोरोना की तशख़ीस हुई है, जिस पर फौरी इक़दाम करते हुए मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद करके सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। दारुल-हुकूमत रियाद में 8 मसाजिद को बंद किया गया, जबकि मुमलिकत के दीगर हिस्सों में 2 रोज़ के दौरान 14 मसाजिद को वक्ती तौर पर बंद किया गया है। वज़ारत का कहना है कि मसाजिद की बंदिश का फैसला नमाजियों की सेहत व सलामती को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। बरतानिया के कानून साजों ने बरतानवी हुकूमत से इजराइल पर दबाव डालने की अपील की है कि वो मशरक़ी यरूशलेम में फ़लस्तीनी ख़ानदानों को घरों से जबरन बेदखल करने से बाज रहें। गैर मुल्की खबर रसानी इदारे के मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मुख्तलिफ जमातों के 80 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने बरतानिया के सेक्रेटरी खारिजा को एक ख़त में लिखा है कि इजरायली हम मनसब पर यह वाज़ेह किया जाए कि इस तरह की गलतियों की वजह से बरतानिया और इसराइल के ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि तेलंगाना रियासत में दलितों को तरक्की देने और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने बड़ा इकदाम उठाते हुए कहा कि आने वाले मालियाती साल से चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट स्कीम पर अमलावरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर अमलावरी के लिए आने वाले बजट में 1000 करोड़ रुपए का खुसूसी फंड कायम किया जाएगा। दलितों को बरसों से नज़रअंदाज किया जाता रहा है, इनकी हालत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। फंड्स की मंजूरी और इसके मौसर इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का ज़मनी मनसूबा पहले ही से मौजूद है। रियासती हुकूमत भी दलितों की जिंदगी को तरक्की देने के लिए सख्त काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जिला नलगुंडे के नीलाकालो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और दीगर 12 लिफ्ट इरिगेशन स्कीमात के लिए संग बुनियाद रखा। इन आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का सरफा आयद होगा। चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से नीलाकोंडा पहुंचे और वहां से नीलाकालो पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने लिफ्ट इरिगेशन स्कीमात का संग बुनियाद भी रखा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह को राहत देते हुए तहत की अदालत की जानिब से दी गई सजा पर हुक्म इल्तवा जारी कर दिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस मुलाजमीन से तकरार के बाद राजा सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मुकामी अदालत ने राजा सिंह को 1 साल की सजा सुनाई थी। अवामी नुमाइंदों के मुकदमात की अदालत के इस फैसले को राजा सिंह ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। अदालत ने उबूरी अहकाम जारी करते हुए फैसले पर रोक लगा दी है। मुकदमे की आइंदा समाअत 4 हफ्ते बाद मुकर्रर है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के जलसे आम से खिताब के दौरान चंद अफराद ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते हुए नारे लगाए, जिस पर चीफ मिनिस्टर शदीद बरहम हो गए और जलसे गाह में मौजूद पुलिस अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इन्हें बाहर कर दें। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि ये दोनों जमातें हुकूमत पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि गुज़िश्ता 7 साल के दौरान तेलंगाना में किस पैमाने पर तरक्की और अवामी बहबूद के काम हुए हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों के कायदीन को अपनी ज़बान काबू में रखने का मशवरा दिया। बसूरत दीगर संगीन नतायज का भी इंतबाह दिया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सब्र की भी हद होती है। अगर सब्र का पैमाना लिबरेज होता है तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हम कई शैतानी अफराद से मुकाबला कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से बकवास करने वाले हमारे सामने कोई मायने नहीं रखते। नलगुंडा पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे के पेश नज़र
भारतीय जनता पार्टी के कई कायदीन को हिरासत में ले लिया था। जिले से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के कई कायदीन को गुज़िश्ता रात एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया और इन्हें पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया गया था। चंद कायदीन को एहतियाती इक़दामात के तौर पर मकानात पर नज़रबंद कर दिया गया। पुलिस की यह कार्रवाई बीजेपी के जिला सदर के श्रीधर रेड्डी के इस बयान के बाद सामने आई, जहां उन्होंने कहा था कि वो हल्के असेंबली नागार्जुना सागर में हालिया के मुकाम पर चीफ मिनिस्टर के जलसे-आम में खलल पैदा करेंगे। बजरंग दल और वीएचपी के तेलंगाना यूनिट ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस माह की 14 तारीख को यौम आशिकान तकारीब पर पाबंदी आयद की जाए। बजरंग दल के कारकुनों ने इस सिलसिले में पोस्टर जारी किया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के स्टाफ कन्वीनर सुभाष चंद्र ने कहा कि वो वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग कार्ड्स को नजर आतिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के शोहदा को खिराज पेश करने के लिए इसी दिन अमर जवान दिवस प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे। साथ ही शाम में रैली का भी निकलिस रोड पर एहतमाम करेंगे ताकि शहरियान हैदराबाद में बेदारी पैदा की जा सके। उन्होंने इंतबाह दिया कि वैलेंटाइन डे के मौके पर नजर आने पर आशिक और माशूक की ज़बरदस्ती शादियां करवाई जाएंगी।